H2 कोचिंग एंड कंसल्टेंसी में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का लेक्चर का सीरीज चल रहा है, तो इस रेगुलेशन को आप एक्सेस कर सकते हैं वेबसाइट से भी, जो कि है www.cea.nic.in, या तो इसमें जाके देख सकते हैं, या फिर आप ये जो लिंक है नीचे दिया हुआ http इस लिंक को ऐसा कि ऐसा कॉपी पेस्ट करेंगे तो सीधे आपको ये रेगुलेशन खुल जाए। तो ये लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है। तो आइए हम इस रेगुलेशन को देखते हैं क्या है। हम यहीं से एक एक चीज़ पे जाकर देखते हैं। हम इंडेक्स पे जाते हैं, डेफिनेशंस, अपने डेफिनेशंस पे जाते हैं। These regulations may be called the Central Electricity Authority measures relating to safety electric supply regulations 2010। ठीक है, डेफिनेशंस की बात करें, हैंड हेल्ड पोर्टेबल एपरेटस मतलब जिससे आप आसानी से यहाँ से वहाँ ले जा सकते हो, मूव कर सकते हो और पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे कनेक्ट कर सकते हो। जैसे कि हमारे घर में छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट रहते हैं जिससे हम यहाँ से वहाँ उठा के कहीं भी कनेक्ट कर पाते हैं, वो हैंड हेल्ड पोर्टेबल एपरेटस कहलाते हैं। फिर हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट HVDC जिसे हम कहते हैं, मीन्स डायरेक्ट करंट वोल्टेज अबव 1 लाख वोल्ट यूज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ पावर, जो कि पावर के ट्रांसमिशन यूज आता है 1 लाख वोल्ट से अबव का। इंस्पेक्टर ऑफ माइंस मतलब वो इंस्पेक्टर जो कि माइंस एक्ट 1952 के तहत अपॉइंट किया गया है। इंस्टॉलेशन मतलब एनी कंपोजिट इलेक्ट्रिकल यूनिट यूज फॉर द पर्पज ऑफ जनरेटिंग। इंस्टॉलेशन मतलब ऐसी इलेक्ट्रिकल यूनिट इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए, कन्वर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन या यूटिलाइज करने के लिए ही डाली गई हो, ऐसी कोई इलेक्ट्रिकल यूनिट को इंस्टॉलेशन कहा जाता है। इंट्रिंसिकली सेफ एज अप्लाइड टू apparatus or associated circuits shall denote that say sparking that may occur in normal working is incapable of causing explosion of inflammable gas or vapor। इंट्रिंसिकली सेफ कहेंगे कि अगर उसमें नॉर्मल कंडीशन में स्पार्किंग होता है तो भी वो एक्सप्लोजन नहीं करेगी, राइट, इनफ्लेमेबल गैस और वेपर्स में। इंक्रीज सेफ्टी टाइप E का मतलब है अ मेथड ऑफ प्रोटेक्शन by which additional measures are applied so as to give increased security against the possibility of excessive temperature and of occurrence of arcs and sparks in apparatus which does not produce arcs or sparks in nominal सब। इंक्रीज सेफ्टी टाइप E प्रोटेक्शन का मतलब है ऐसे प्रोटेक्शन मेथड्स जिसमें कि एडिशनल सेफ्टी मेजर्स लगाए गए हैं ताकि सिक्योरिटी और बढ़ जाए, जिससे कि अगर एक्सेसिव टेम्परेचर हो और आर्क्स और स्पार्क्स भी अपरेटस में आते हो तो भी हमको उससे प्रोटेक्शन मिल जाए। ठीक है, फिर आता है मेनली लाइटनिंग अरेस्टर्स, जो कि मेनली इंडस्ट्रीज में और हाई राइज बिल्डिंग्स में, होटल्स में, मॉल्स में लगाए जाते हैं। ऐसा डिवाइस जिसकी प्रॉपर्टी है कि वो डाइवर्टिंग टू अर्थ एनी इलेक्ट्रिकल सर्ज ऑफ एक्सेसिव हाई एम्पलीट्यूड अप्लाइड टू इट्स टर्मिनल्स एंड इज कैपेबल ऑफ इंटरप्टिंग फ्लो करंट इफ प्रेजेंट एंड रिस्टोरिंग इटसेल्फ देयरआफ्टर टू इट्स ओरिजिनल ऑपरेटिंग कंडीशंस। लाइटनिंग अरेस्टर की मेन खासियत ये है कि वो उसकी जो टर्मिनल पे अगर एक्सेसिव कुछ भी इलेक्ट्रिकल चार्ज आ रहा है तो वो उसको सीधे अर्थ में डाइवर्ट कर देता है, ये उसकी मेन खासियत है, और अपने आप को वापस नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशंस में ले आता है। लिंक्ड स्विच का मतलब है स्विच विद ऑल इट्स पोल्स मैकेनिकली लिंक्ड सो एज टू ऑपरेट साइमल्टेनियसली। लिंक्ड का मतलब ये है कि उसके सारे पोल्स मैकेनिकली लिंक्ड हो ताकि उसको आप एक साथ चला पाओ। लाइव मीन्स इलेक्ट्रिकली चार्ज। लाइव मतलब यहाँ इंसान के लाइव होने का मतलब नहीं है, ऐसा इलेक्ट्रिकल एपरेटस जो कि चार्ज्ड हो, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। मेटेलिक कवरिंग मतलब मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग कवर्ड हो, मेटेलिकली स्ट्रॉन्ग कवरिंग हो मेटल की, और जिसपे कि एक या एक से ज्यादा कंडक्टर पे कुछ कवरिंग हो मेटल की। मीटर मतलब एक डिवाइस जो कि सुटेबली मेजर कर रहा हो, इंडिकेट कर रहा हो और रिकॉर्ड कर रहा हो कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुई है। और शेयर इंक्लूड सच एज करंट ट्रांसफार्मर CT, वोल्टेज ट्रांसफार्मर VT, कैपेसिटर वोल्टेज CVT, जो उसके साथ नेसेसरी वायरिंग और एसेसरीज लगी है। जैसे कि हमारे घर में जो मीटर लगा है वो ये 3 चीजें नोट करता है, करंट ट्रांसफार्मर, वोल्टेज ट्रांसफार्मर और कैपेसिटर वोल्टेज ट्रांसफार्मर, CT, VT एंड CVT। माइन हैज द सेम मीनिंग जो कि माइंस एक्ट में कहा गया है। फिर है न्यूट्रल कंडक्टर। न्यूट्रल कंडक्टर मतलब वो कंडक्टर मल्टी वायर सिस्टम का द वोल्टेज ऑफ विच इज नॉर्मली इंटरमीडिएट बिटवीन द वोल्टेजेस ऑफ अदर कंडक्टर ऑफ द सिस्टम एंड शैल ऑल्सो इंक्लूड रिटर्न वायर ऑफ द सिंगल फेज सिस्टम। न्यूट्रल कंडक्टर मतलब न्यूट्रल पर है, मतलब कंडक्टर जो मल्टी वायर सिस्टम का है, मतलब मल्टी वायर सिस्टम का वो कंडक्टर जहाँ पे वोल्टेज जो है इंटरमीडिएट होता है, बीच में कहीं होता है अदर कंडक्टर्स के वोल्टेजेस के बीच में। ठीक है, न्यूट्रल कंडक्टर मतलब ये कि उसका वोल्टेज जो है वो न्यूट्रल पर है। ऑक्यूपायर मतलब ओनर
पर्सन का, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल कर रहा है। फैक्ट्री जेट में बात करें तो ऑक्यूपायर मतलब वो जो कि रिस्पॉन्सिबल है उस फैक्ट्री की पूरी ओनरशिप के लिए, और यहाँ पे भी वही है जो रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल करने के लिए, वही ऑक्यूपायर है। ओहम मीन्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की यूनिट। ओपन स्पार्किंग मीन्स स्पार्किंग विच ओइंग टू द लैक ऑफ एडिक्वेट प्रोविजन फॉर प्रिवेंटिंग द इग्निशन ऑफ इनफ्लेमेबल गैस एक्सटर्नल टू द apparatus would ignite such flammable gas। ओपन स्पार्किंग मतलब खुली जगह पे स्पार्किंग हो रहा है, एडिक्वेट प्रोविजंस नहीं है कि अगर फ्लेमेबल गैस हो और उसको बुझाने के लिए कुछ एडिक्वेट प्रोविजंस नहीं हो। अगर कुछ फ्लेमेबल गैस प्रेजेंट और स्पार्किंग हो तो वहाँ पे अगर कुछ सुपरविजन नहीं है, कुछ प्रोविजन नहीं है, तो वो इग्नाइट हो सकती है, उसको ओपन स्पार्किंग कहा जाता है। ओवरहेड लाइन्स मतलब एनी इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन जो कि ग्राउंड से अबव हो, ओपन एयर में हो, बट एक्सक्लूडिंग लाइव रेल्स ऑफ ट्रैक्शन सिस्टम, पर वहाँ पर ट्रैक्शन सिस्टम का लाइव रेल्स नहीं। ओनर मीन्स द कंपनी और बॉडी, कॉर्पोरेट और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट एन आर्टिफिशियल पर्सन which owns or operates or maintains electric plants or line। ओनर मतलब कंपनी हो या कोई कॉर्पोरेट हो या कोई एसोसिएशन ऑफ बॉडी हो या कोई इंडिविजुअल हो जो कि ऑपरेट और मेंटेन करता हो इलेक्ट्रिकल प्लांट और लाइंस को, ठीक। ओनर इसमें से कोई भी हो सकता है, कंपनी, बॉडी, कॉर्पोरेट, एसोसिएशन, इंडिविजुअल, कोई भी हो सकता है। ओनर, एजेंट एंड मैनेजर ऑफ अ माइन। अगर माइंस की बात करें तो माइंस एक 1952 लागू हो जाता है, उसके हिसाब से बात होगी फिर। पोल्स, पोल्स मतलब टर्मिनल से स्विचेस के। पोर्टेबल एपरेटस मतलब एपरेटस है जो कि डिजाइन किए गए हैं जो कि यहाँ से वहाँ मूव किए जा सके। पोर्टेबल हैंड लैम्प्स की बात करें तो पोर्टेबल लाइट फिटिंग्स है जो कि सुटेबल है, ताकि जिसमें कि हैंडल होता है, गार्ड होता है और फ्लेक्सिबल कॉर्ड होता है जिसको आप प्लग से कनेक्ट कर सकते हो। शेड्यूल मतलब है इस रेगुलेशन में इस रेगुलेशन के शेड्यूल। सेक्शन मतलब एक्ट के सेक्शन। देखिए रेगुलेशंस होता है तो उसमें शेड्यूल हो जाते हैं और एक्ट होता है तो उसमें सेक्शन हो जाते हैं, ठीक है। तो इस रेगुलेशंस में जो हम बात करेंगे वो शेड्यूल कहलाएंगे, ठीक है। एक्ट में जो होते हैं वो सेक्शन होते हैं। स्पान मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दो सपोर्टिंग पॉइंट्स के बीच की, दो ओवरहेड कंडक्टर के जो सपोर्टिंग पॉइंट्स है उनके बीच के डिस्टेंस को, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को स्पान बोला जाएगा। स्ट्रीट बॉक्स मतलब टोटली इंक्लोज स्ट्रक्चर, चाहे वो ग्राउंड के ऊपर हो चाहे वो ग्राउंड के नीचे, और उसमें एपरेटस रहेगा जो कि ट्रांसफॉर्म, स्विच, कंट्रोल और अदरवाइज इलेक्ट्रिसिटी को रेगुलेट करने के काम रहेगा। सप्लायर मतलब ऐसी जनरेटिंग कंपनी या लाइसेंस होल्डर जिसके पास सिस्टम हो या जिसके सिस्टम से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही हो दूसरे जनरेटिंग कंपनी के सिस्टम में। या कंज्यूमर। स्विच मतलब मैन्युअली ऑपरेटेड डिवाइस हो ओपनिंग और क्लोज करने के लिए सर्किट के कनेक्शन को, ठीक है। मतलब या तो बंद करने का या चालू करने के खटके को स्विच बोला है, ठीक है। स्विच बोर्ड मतलब एक असेंबली हो जिसमें स्विच गियर्स लगे हो जहां से आप इलेक्ट्रिक सर्किट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। स्विच गियर मतलब वही है हमारी जहाँ पे स्विचेस की असेंबली लगी हो तो उसको स्विच गियर बोलते हैं। स्विच गियर में हम स्विचेस बोल सकते हैं, सर्किट ब्रेकर्स, कटआउट या कुछ और ऑपरेटर्स जहाँ से कि हम सर्किट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, वो सब स्विच गियर में आते हैं। सिस्टम मतलब इलेक्ट्रिकल सिस्टम जिसमें कि सभी तरह के कंडक्टर ऑपरेटर्स वो इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड हो और एक कॉमन सोर्स हो जहाँ पे इलेक्ट्रिकल सप्लाई का, उसको सिस्टम बोलते हैं। ट्रांसपोर्टेबल apparatus मतलब apparatus जो कि which is operated in a fixed position but which is so designed so as to be capable of being moved readily from one place to another। ट्रांसपोर्टेबल apparatus में दिख गया ट्रांसपोर्ट करे जा सकते हो जो इजीली, वैसे apparatus। वोल्ट is a unit of potential difference या voltage। Voltage means the difference of electrical potential measured in volts between any two conductors or between any part of either conductor and the earth as measured by a voltmeter meeting Indian standards। Voltage मतलब पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी दो कंडक्टर्स के बीच का या फिर कंडक्टर और अर्थ के बीच का, और वोल्ट मीटर में से आप मेजर कर सकते हो एज पर इंडियन स्टैंडर्ड या IS कोड के साथ। वॉट इज द यूनिट ऑफ एक्टिव पावर। एंड मेगावाट मतलब इट इज इक्वल टू 10 की पावर 6, 106 नहीं है 10 की पावर 6 वॉट्स, राइट, क्योंकि मेगा मतलब 10 की पावर 6 हो जाता है। तो ये हो गया इंडेक्स। कि आगे की चीजें हम आगे के लेक्चर में कवर करेंगे। तो होप आपको मेरे लेक्चर्स समझ में आ रहे होंगे, और अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं, मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल फैश2 कोचिंग एंड कंसल्टेंसी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अपने ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स में, अपने कॉलेजेस में, स्टूडेंट्स में इसे प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकें। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।